न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इंडियन क्रिकेट टीम की ओडीआई स्क्वाड घोषित की जाने वाली है, हो सकता है इस स्क्वाड में एक बार फिर से श्रेयस अय्यर का नाम ना हो, और जाहिर तौर पर यह टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा जो है वो सरदर्द है कि श्रेयस अय्यर अभी तक जो है अपनी इंजरी की चोट से जो उबर नहीं पाए हैं, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज होने वाला है उस सीरीज में भाग नहीं ले पाएंगे। बहुत बड़ी समस्या। श्रेयस अय्यर एक इंपैक्टफुल प्लेयर थे, एक कंसिस्टेंट यदि हम लोग परफॉर्मेंसेस करने वाले प्लेयर की बात करें तो वो प्लेयर थे श्रेयस अय्यर। क्या आप ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की बात करें या फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें, हर जगह श्रेयस अय्यर ने अपने उस पोजीशन को जो है वेरीफाइड करके दिखाया, जो टीम इंडिया को तलाश थी नंबर 4 पोजीशन की बल्लेबाज की, उस पोजीशन पर जो पूरी तरीके से अपना शिकंजा कसा। और शायद ज्यादा लेट होते हैं श्रेयस अय्यर तो उनके पोजीशन पर दूसरे खिलाड़ी आकर के अपना इंपैक्ट, अपना जगह जो है वो जमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो नंबर 4 पोजीशन पर वापसी करने के लिए तैयार है। अब देखिए ऋतुराज गायकवाड़, भाई इन्हें भी मौका दिया गया है, एक भी मौके पर ये भी फेल नहीं गए, हर एक मौके को इन्होंने जो चौके में तब्दील करके दिखाया। काफी कमाल की बल्लेबाजी करी, बेहतरीन बल्लेबाजी करी ऋतुराज गायकवाड़ ने, अपने आप को साबित करके दिखाया वो नंबर 4 पोजीशन के जो एक परफेक्ट कैंडिडेट जो है वो बन सकते हैं। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो भाई साहब ईशान किशन भी जिस तरीके से विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने परफॉर्मेंसेज की है, जो उनके बल्ले गरजे हैं, वो भी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो सीरीज होने वाला है ओडीआई का, उस सीरीज में वो भी शामिल हो सकते हैं, उन्हें भी पिक के जाने की संभावना है। काफी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज किया, दमदार परफॉर्मेंसेज किया। और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि इस पोजीशन के लिए लगातार अवेलेबल है, लगातार कमाल का परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं। और श्रेयस अय्यर के लिए जो शायद सरदर्द बनते जा रहे हैं, ऋषभ पंत की बात करें, ऋषभ पंत शायद नहीं होंगे, इस बात में कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि ऋषभ पंत का व्हाइट बॉल करियर जो था वो लगभग जो पूरी तरीके से आप समझ लीजिए मतलब सेट कर दिया गया, हटा दिया गया। ऋषभ पंत की तरफ देख भी नहीं रही है विषय, वैसे उन्हें सीमित ओवर क्रिकेट में जो है मौके दिए जाएंगे। और बड़ा ताजुब होता है कि एक समय ऋषभ पंत को लेकर के ये बातें की जा रही थी, भाई साहब ये व्हाइट फॉर्मेट को छोड़कर रेड बॉल फॉर्मेट में जा भी नहीं पाएगा ये प्लेयर, T20 छोड़कर किसी फॉर्मेट को खेल नहीं पाएगा। लेकिन आज देखिए आज ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में एक हिट प्लेयर साबित हो चुके हैं, जबकि ओडीआई और T20 की बात करें तो वहां पर फ्लॉप प्लेयरों में जो है इनकी गिनती होती है, वहां पर इन्हें चांसेस ही नहीं दिए जा रहे। कब किस प्लेयर के साथ कैसा हो जाए, किस फॉर्मेट में कौन सा प्लेयर सेटअप हो जाए, यशस्वी जायसवाल को लेकर भी वही बातें चल रही है, और वो ऐसा हुआ भी है। यशस्वी जायसवाल कौन सोच सकता था कि भाई सब टेस्ट क्रिकेट में ये प्लेयर जाएगा, ओडीआई T20 में नहीं आएगा। हालांकि इसमें एक अच्छी खबर आ रही है कि शुभमन गिल पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, वो कैप्टनशिप की रोल के लिए तैयार है, और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो सीरीज होने वाला है उसका बागडोर एक बार फिर से संभालते हुए शुभमन गिल नजर आएंगे। लेकिन शुभमन गिल के ऊपर हो क्या गया है कि शुभमन गिल के ऊपर अब बहुत ज्यादा निगाहें रहने वाली है, वैसे वो ओडीआई में किस तरह का परफॉर्मेंसेज करते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से निकाले जाने का सदमा जो है शायद बहुत ही तगड़ा लगा होगा शुभमन गिल को, और शुभमन गिल को यह बातें भी समझ में आ गई होगी कि वैसा किसी पैरवी या फिर परोकार के दम पर अपने पोजीशन को बनाए रख पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है इंडियन क्रिकेट टीम में, जिस तरह का कंपटीशन है, क्योंकि अब ज्यादा समय तक नहीं चल सकते भाई साहब। यदि आपने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं किए हैं तो आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, चाहे आपके कितने भी हितैषी कोच हो या फिर सिलेक्टर्स क्यों न हो, आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, आपको सेट कर दिया जाएगा। ये बातें अब शुभमन गिल को जो है वो समझ में आ गई है, और जाहिर तौर पर शुभमन गिल को यदि कैप्टन बने रहना है ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 तक तो वैसा परफॉर्मेंसेज करना ही पड़ेगा शुभमन गिल को, जबरदस्त परफॉर्मेंसेज करने पड़ेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज करने पड़ेंगे, नहीं तो वैसे उनके पोजीशन के लिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं। सबसे जबरदस्त कैंडिडेट की बात करें तो सबसे जबरदस्त कैंडिडेट है यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने कि यहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफी कमाल का परफॉर्मेंसेज करके दिखाया, सेंचुरी भी उन्होंने ठोकी, आक्रामकता भी इनमें है, ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। उसके अलावा ईशान किशन की बात करें तो वैसा वो भी ओपनिंग कैंडिडेट है, एक बेहतरीन कैंडिडेट है, वो तो पहले भी थे एक इस पोजीशन के बेहतरीन कैंडिडेट थे। लोग पहले बात करें तो पहले भी ईशान किशन ने डबल सेंचुरी लगाई थी, उसके बावजूद ईशान किशन को हटा दिया गया था, सेक्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ईशान किशन जो एक बेस्ट कैंडिडेट जो है, जिस तरीके से उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में परफॉर्मेंसेज किया है, सेंचुरी ठोकी है, ऐसा वो एक बेस्ट कैंडिडेट जो है यहां पर भी मतलब
हो सकते हैं। कुल मिलाकर के यदि कहा जाए तो वैसा श्रेयस अय्यर के ऊपर नंगी तलवारें लटक रही है। श्रेयस अय्यर को यदि अपना पोजीशन बचाना है तो भाई साहब जल्द से जल्द टीम इंडिया में कमबैक करने पड़ेंगे, जल्द से जल्द उन्हें जो टीम इंडिया में जगह बनाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं उनका पोजीशन जो है वो सुरक्षित रह पाएगा। नहीं तो ऐसा यदि आप ये समझिए कि श्रेयस अय्यर ने कुछ देरी करी या फिर कमबैक जल्दी नहीं करी तो शायद श्रेयस अय्यर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। हालांकि 3 सीरीज के बाद अब सीधे T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके बाद से आईपीएल होने वाला है, एक लंबा चौड़ा समय श्रेयस अय्यर के पास, खासतौर पर आईपीएल में एक लंबा चौड़ा समय। वैसे वो कमाल का परफॉर्मेंसेज करते हुए अपनी काबिलियत साबित कर सके। पिछली बार भी उन्होंने किया था, काफी कमाल की बल्लेबाजी करी, काफी कमाल का परफॉर्मेंसेज किया था। इस बार श्रेयस अय्यर से बहुत ज्यादा उम्मीद है, श्रेयस अय्यर काफी गजब का परफॉर्मेंसेज करें, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज करें, अपने आप को साबित करके दिखाएं आईपीएल में। जो कमी रह गई थी उस कमी को पूरा करें श्रेयस अय्यर और टीम इंडिया वापसी करे। कैप्टनशिप के भी एक बहुत बेहतरीन हकदार है श्रेयस अय्यर। यदि शुभमन गिल कैप्टनशिप को संभाल नहीं पाते हैं, जिस तरीके से T20 में उन्होंने फेलियर्स का सामना किया है, यदि ओडीआई में भी उस तरह के फेलियर्स का सामना करते हैं शुभमन गिल, तो शायद श्रेयस अय्यर ही वो प्लेयर होंगे जिन्हें टीम इंडिया का कैप्टन जो है ओडीआई स्क्वाड का बनाया जा सकता है और उसके प्रबल हकदार है। सबसे प्रबल हकदार तो रोहित शर्मा थे, जिस अंदाज में उन्होंने कैप्टनशिप करी थी टीम इंडिया के लिए, जिस अंदाज में उन्होंने चाहे T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की बात करें या फिर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, तो जिस तरीके से उनका रिदम चल रहा था, बस वही एक बेस्ट कैंडिडेट थे। लेकिन गौतम गंभीर का मानना यह था कि रोहित शर्मा यदि कैप्टन रहते तो ऐसा उनके हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं आ पाएगा, वो टीम इंडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यदि शुभमन गिल कैप्टन रहेंगे तो उनका कंट्रोलिंग सिस्टम चलेगा, उनकी बातें चलेगी टीम पे। यदि रोहित शर्मा रहेंगे तो जाहिर तौर पर उनकी बातें, उनकी मनमानी जो नहीं चलेगी। इसकी वजह से जो है रोहित शर्मा कैप्टनशिप से हटा दिया गया, शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया गया। शुभमन गिल क्या इस दायित्व को जो कंटिन्यू कर पाते या फिर नहीं कर पाते, ये देखना काफी दिलचस्प है। काफी कमाल के प्लेयर, टीम इंडिया के फ्यूचर कहे जाते हैं, लेकिन ऐसा फ्यूचर आप तभी माने जाएंगे जब आप कमाल का परफॉर्मेंसेस करके दिखाएंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करेंगे, लगातार आप कंपीट करेंगे बल्लेबाजों को। नहीं तो बहुत सारे प्लेयर है डोमेस्टिक सीजन में जो काफी कमाल का परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, और यदि आप शानदार परफॉर्मेंसेस नहीं करेंगे तो वो प्लेयर आकर के आपको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि T20 में किया है उसी अंदाज में जो ओडीआई में भी कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते आप कैप्टन बन गए तो आपका जगह पूरी तरीके से सिक्योर है, पूरी तरीके से श्योर है, आपको कोई कैप्टनशिप से हटा नहीं सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको लगातार सीरीज जीतने पड़ेंगे, लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करना पड़ेगा। अपनी कैप्टनशिप की जिम्मेवारी जो आपको मिली है, उस कैप्टनशिप की जिम्मेवारी को आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा। खैर, आप लोग क्या कहना है शुभमन गिल को लेकर के, आप लोगों को क्या कहना है श्रेयस अय्यर के बारे में,